जय हिंद दोस्तों। सरकारी बैंकों में देखिए, सरकारी बैंक मतलब पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन बैंक हो गया। ये सारा का सारा सरकारी बैंक है और ये सभी बैंक में दोस्तों ग्रुप सी लेवल की नई पदों पे भर्ती, जिसमें किसी भी प्रकार का आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। साथ ही साथ इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग वगैरह नहीं होता है। तीसरा चीज, इसमें ना तो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर यानी कि आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिलाओगे उसके अलावा कोई पेन पेपर में एग्जाम देने की जरूरत नहीं होता। साथ ही साथ ना तो इसमें इंटरव्यू होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ना वो सीआरपी के थ्रू आती है, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि एक एग्जाम दिलाओगे उसी के अंतर्गत ये सारा बैंक में आपका नौकरी रहती है। एक चीज और बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना इसमें आप जॉब की जो लोकेशन है वो अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, यानी कि आपसे पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम अपने इच्छा अनुसार कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और इस वैकेंसी में अगर टोटल हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट दोस्तों भारत में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है दोस्तों। कुछ समय पहले यानी कि 2013, 14, 12 में जब ये वैकेंसी आती थी तब एक साथ 25,000, 26,000 इस प्रकार से पोस्ट आती थी, लेकिन अभी भी इसमें 7 से 10,000 तक वैकेंसी आती ही आती है दोस्तों, यानी कि मिनिमम आपका 6-7 हजार आती ही आती है। तो ये 7,000 आपको पोस्ट हमेशा आती है दोस्तों। एक चीज आप लोग और बता दूं, ये सारा का सारा पोस्ट आपका ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसमें जॉब आपका लोकेशन का, तो मैंने तो पहले ही बता दिया, आप इच्छा अनुसार कहीं पे भी अपना लोकेशन ले सकते हैं। इन सभी बैंकों के ब्रांच में कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं इस भर्ती में, तो देखिए दोस्तों ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है तो इसमें 20 से लेकर के मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 28 साल होता है। लेकिन अगर आप एससी हो गया, एसटी हो गया तो 5 साल की छूट मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको भैया 3 साल की एज में छूट मिलती है। एक चीज और मैं बता दूं, इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर की कटअप भी बताने वाला हूं, जो बहुत ही कम नंबर में यानी कि 50% से भी नीचे अगर आप ले करके आ जाते हो अंक, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कटअप देखकर ही खुद देख लीजिएगा, और मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कटअप भी बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, इस वैकेंसी में आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भैया 42,000 इन हैंड सैलरी बनती है, जो बहुत ही बड़ा खुशखबरी की बात है। अगर ग्रुप सी लेवल की क्लर्क ग्रेड की कोई वैकेंसी है और इतना सैलरी 42,000 प्लस अगर सैलरी मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। और ये वैकेंसी आप लोगों को बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इन सभी बैंक जैसे कि पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, कैनरा बैंक, ये सभी बैंक में आप लोगों को अपने कोई से भी आपका जो नंबर है उसके आधार पे आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा दोस्तों। और पोस्टिंग देने के बाद आपको क्या है, ना तो मेडिकल चेकअप है ना तो कुछ चेकअप है। मेडिकल के लिए आपको क्या करना रहता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना रहता है, वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट करना होता है। बस इतना रहता है। ये जो क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है ग्रुप सी लेवल की, हर एक बैंक में जितने भी गवर्नमेंट की सरकारी बैंक है उसमें एक साथ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू भर्ती होती है दोस्तों। अब देखिए, इसमें अगर हम अप्लाई डेट के बारे में बात करूं, क्योंकि अप्लाई डेट भी आप लोगों को बता देता हूं, तो आप लोगों का 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आपका फॉर्म फिल होने वाली है। साथ ही साथ इसका एग्जाम डेट भी आ गया है दोस्तों, 24/8/24, 25/8/24 यानी कि 25 अगस्त, 24 अगस्त और साथ ही साथ 31 अगस्त को इस भर्ती का रिटर्न एग्जाम होने वाली है। और ये एग्जाम आप अपने सिटी में दे सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं, देखिए एक चीज बता दूं, अगर आप हो बिहार के और रहते हो चेन्नई में, आपने फॉर्म फिल किया बिहार से लेकिन एग्जाम सेंटर ले सकते हो चेन्नई में, तो ये आप सभी के लिए एक खुशखबरी की न्यूज है, ठीक है। ये जो सीआरपी के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है इसमें, अब देखिए अगर आप सिलेबस के बारे में बात करते हो ना, कटअप दोस्तों सिलेबस के बाद आप लोगों को बता देता हूं, तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए।
इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहती है दोस्तों, 100 नंबर की रहती है, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ अगर इसमें सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो इंग्लिश रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा 20 मिनट का, ठीक है। मैथ रहेगा 35 क्वेश्चन रहेगा 20 मिनट का, और रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन रहेगा 20 मिनट का। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, इसमें मिनिमम हर एक स्टेट 50% आपका अंक आ जाता है ना, तो ज्यादा ज्यादा क्वालिफाई हो जाता है प्री में, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगर हम मेंस में आते हैं ना, तो मेंस में भी लगभग 50% से नीचे अंक में भी क्वालिफाई होता है। आपको कटअप मैं बता रहा हूं। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो 190 क्वेश्चन रहती है, 200 नंबर का रहती है, 160 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है दोस्तों। अगर एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं ना, इसमें जनरल अवेयरनेस साथ ही साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहता है, जो 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, 35 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज बता दूं, जो प्री का अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपका मेंस का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो प्री में आएगा वो आपका मेंस में आएगा। अब देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, 35 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा 50 क्वेश्चन 60 नंबर का, 45 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद मैथ रहेगा दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 45 मिनट का टाइम रहेगा। अब देखिए, आप एक चीज सोच करके चौंक जाएंगे, ये सारा का सारा वैकेंसी में ना 50% अगर आपका अंक आ गया ना दोस्तों मेंस में, तो आप सिलेक्टेड है भैया बैंक के लिए। तो एक बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं, इसमें जो कटअप पिछली बार गया था ना, वो अगर यूआर कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 106 नंबर में चयन हो गया था, और इस बार भी एक्सपेक्टेड कटअप 105 अगर आप ले आते हैं ना 200 में, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आपके लिए रिजर्व रहेगा एक सीट, समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो आपका 102 नंबर के आसपास अगर आ जाता है दोस्तों, तो आप सेफ हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों, आपका आ जाता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये आपका 92 से 95 तक अगर आपका नंबर आ जाता है, आप सेफ कैटेगरी में है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है एससी, ये भी 92 प्लस अगर आ जाता है तो आप सेफ कैटेगरी है। साथ ही साथ अगर बात करूं एसटी का, तो आपका भैया 85 प्लस आ जाता है, आप सेफ कैटेगरी है। इस सीआरपी की जो सबसे बड़ी भारत में बैंकों के लिए वैकेंसी आती है, आईबीपीएस के थ्रू आती है, उसमें सिलेक्शन के लिए देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, हर साल लगभग 7,000 8,000 ऐसे आती है, और अभी आईबीपीएस ने इसका एग्जाम का कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसमें आपको बता दूं 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आपका क्या रहेगा, फॉर्म फिल होगा। अगले महीना अगस्त में 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त का इसका क्या होने वाली है, रिटर्न एग्जाम होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना, डेली का अगर एक एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटा देते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश का दे दिए, मैथ्स कमजोर है, मैथ्स का दे दिया, रीजनिंग, तो आपका आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, चाहे कोई सा भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, ये जो है ना दोस्तों, इसमें आप अगर प्री का तैयारी करते हैं ना, तो आपका मेंस का भी हो जाएगा। यानी कि इस सीआरपी के थ्रू आईबीपीएस की जो वैकेंसी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आती है, जो क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी होती है ग्रुप सी लेवल की, जिसमें इन हैंड सैलरी आपका भैया 42,000 प्लस मिलती है। क्लर्क ग्रेड में इतना सैलरी आपको और कहीं देखने मिलता होगा, आप जाकर के देख लीजिए। दूसरी बात, इसमें सेंट्रल बैंक में आपको देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बैंक है वहां पे आपका पोस्टिंग होगा, और इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए यार, आसानी से, उतना ज्यादा टेंशन वाली काम नहीं रहती, जैसे कि प्राइवेट बैंक में होती है वैसा टेंशन गवर्नमेंट बैंक में नहीं होती है। तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी रहती है दोस्तों, ऐसा वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन के लेवल है ना, वो भैया बहुत ज्यादा मिथ फैला दिए हैं कि इसका जो एग्जाम है ना वो हार्ड आता है ऐसे बोल करके, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जो फॉर्म फिल कर ही नहीं पाते या फॉर्म फिल करते नहीं है। तो उन सबको मैं बता दूं, आज भी इसमें कंपटीशन अदर वैकेंसी के अलावा, इसमें अदर वैकेंसी के जैसा कंपटीशन नहीं है, थोड़ा कम है। जैसे कि एसएससी के थ्रू जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है ना, वैसे ही उसमें कंपटीशन जैसे कम है, वैसे ही इसमें भी कंपटीशन कम रहती है दोस्तों। जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, 1 जुलाई से भर्ती आ रही है। किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से लेकर के सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।